नमस्कार, मैं हूं रंजना, आप देख रहे हैं सोगा टाइम्स। हम यहाँ उपस्थित हैं जीवा स्कूल, जहां पर नाव की उड़ान की कार्यशाला जो है वो आयोजित की गई है। यहाँ पर गोष्ठी भी आयोजित की गई, जिन्होंने हिंदी और आयुर्वेद को लेकर अपने जो गोष्ठी में अपनी जो है विचार जो है वो सभी के सामने रखे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से जुड़ी इस संगोष्ठी का आयोजन कर जीवा संस्थान ने एक ऑर्गेनाइजर के रूप में उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। मुझे इस विद्यालय के विषय में बताया गया था कि यहाँ की पाठ्यचर्या न केवल एकेडमिक एक्सेलेंस पर केंद्रित है, बल्कि यहाँ विद्यार्थियों के समग्र विकास, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिकता पर भी ध्यान दिया जाता है। और आज जब इस प्रदर्शनी को हमने देखा तो इसको जमीन को उतरते हुए देखा कि किस तरह आप एक ग्राउंडेड स्टूडेंट तैयार कर रहे हैं। सेक्टर 21-20 से जीवा पब्लिक स्कूल में NEP 2020 के अनुरूप राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के गुणात्मक सुधारों के साथ समग्र परिवर्तन की कल्पना की गई। इससे पूर्व NIOS और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के संयुक्त के तत्वाधान में 10 अगस्त से 25 अगस्त तक 15 दिवसीय वेबिनार श्रृंखला शुरू की गई। इस वेबिनार श्रृंखला के दौरान NCERT, CBSE, AICTE के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों और विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपल द्वारा 26 सत्रों में NCFSE के अध्यायों पर सार्थक चर्चा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत जीवा स्कूल के अध्यक्ष ऋषिपाल चौहान व सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा विद्यालय प्रबंधन सदस्यों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम समापन की मुख्य अतिथि प्रिया कुमार, IISDG झारखंड के पूर्व राज्यपाल और कैबिनेट सेक्रेटरी प्रभात कुमार रहे। इस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा एवं संस्कृति सचिव अतुल कोठारी और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान की अध्यक्षा सरोज शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता रहे राष्ट्रीय संयोजक देशराज शर्मा, जीवा ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण दास, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन की प्राध्यापिका नीलम बाली भी उपस्थित रहीं। संगोष्ठी में देश भर के प्रसिद्ध स्कूलों और संस्थान के लगभग 400 शिक्षाविदों ने भाग लिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के कार्यप्रणाली में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें बच्चों ने मॉडल प्रस्तुत किए। आपने क्या ये जैसे कि हम जानते हैं हमारा क्लाइमेट बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, हमें क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करना है। आपने ये भी सुना होगा क्लाइमेट इज नॉट चेंजिंग, क्लाइमेट इज ऑलरेडी चेंज। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो क्लाइमेट सिस्टम है हमारे अर्थ का, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। डैट इवन 0.22 सेल्सियस का चेंज बहुत बड़ा कॉज बन सकता है क्लाइमेट चेंज का। ये हमें टाइम बता रहा है जितना बचा है अर्थ का 1.5 डिग्री टेम्परेचर रेज होने में, ताकि हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स बंद ना करें, इको फ्रेंडली एनर्जी यूज़ करें लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। और 0.2 डिग्री का भी बहुत सिग्निफिकेंस होता है। जैसा कि हमें पता है कि जो ग्लेशियर्स होते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं। अगर अर्थ का टेम्परेचर 0.1% भी बढ़ जाएगा तो वो मेल्ट होने लगेंगे, जिससे सी लेवल राइज हो सकता है और फ्लड आ सकता है। और कितना टाइम लगा बनाने में? अभी 4 to 5 आवर्स। और अभी आप जानते हैं कि अभी हमारा जो CO2 का लेवल है वो जो जितना होना चाहिए उससे 50% ज़्यादा है। और ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा अगर हम उसके प्रिवेंटिव वेज ना यूज़ करें। तो ये 3D प्रिंटर है, जैसा कि मेरी दिव्या दीदी ने बताया, ये 3D ऑब्जेक्ट्स प्रिंट करता है। ये सारी चीज़ें हमने 3D प्रिंटर से ही बनाई हैं। इसके बेनिफिट से बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और टाइम इफेक्टिव है। अगर हम इसे लार्ज स्केल पे देखें तो फिर काफ़ी कंपनीज इसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बॉस्टन डायनामिक्स हो गया और SpaceX, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारी कंपनियां जिन्हें इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा इन्हांस कर सकें। जैसे कि बहुत सारे ह्यूमनॉइड रोबोट्स हो गए, जैसे कि एटलस हो गया, सोफिया हो गया। तो फिर वो सारे रोबोट्स के जो यूनिक पार्ट्स हैं वो 3D प्रिंटर के द्वारा ही प्रिंट किए जाते हैं। तो मेरा नाम लुंशा है और ये हमारा जीवा लर्निंग सिस्टम में हमें ये सिखाया जाता है कि ड्रोन कैसे बनाएं। जैसे ड्रोन कैसे बनाया जाता है, जैसे हमें पता है कि ड्रोन के बहुत सारे यूजेस होते हैं। मिलिट्री में यूज़ होता है, शूटिंग्स में यूज़ होता है, सर्वेइंग में यूज़ होता है। तो ड्रोन के यूजेस तो हैं, बट इसे बनाया कैसे जाता है ये हमें सिखाया जाता है। तो हमने पहले ये बेस मॉडल लिया था ताकि हम उसे स्टडी कर सकें, फिर उसको इम्प्रोवाइज़ करके हमने अपने मॉडल्स बनाए हैं। जैसे ये ड्रोन्स हैं। ये स्कूल में बनाया है? हाँ, ये स्कूल में बनाया हुआ है। कितना टाइम लगा इसको बनाने में? अभी ये करेंटली काम में ही है, अभी हमें इन पे काम चल रहा है, अभी भी हम इस पे काम कर रहे हैं, कंप्लीटेड नहीं है। ये वाले कंप्लीटेड है, ये कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे हमने कैसे इम्प्रोवाइज़ किया,
जैसे इसमें ब्रश मोटर यूज़ होती थी जिससे फ्रिक्शन क्रिएट होता था और एफिशिएंसी नहीं बढ़ पाती थी, बट इन रोबोट्स में हमने ब्रशलेस मोटर्स यूज़ करना स्टार्ट किया ताकि वो जिसमें ब्रशेस ना यूज़ हो तो रबिंग नहीं होगी, तो फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगा और एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। सर हम पॉट बना रहे हैं। सीखा था या फिर यस। कब से मतलब ये आप मुझे एक तो दिखाओगे हैंड में लेकर? हाँ एक तो हमने ये बनाया है। या भी हमने बनाया? हाँ। और ये हमने अपने जीवाकुल एक्टिविटी में बनाए थे, ये वाले जो सैटरडे को होते हैं, ये सारे हमने बनाए थे और तब उसको फिर सिखा रहे हैं। ये हम अपनी बैगलेस डे एक्टिविटीज़ में सीखते हैं जो सैटरडेज को होती है। ये MIMN के अकॉर्डिंगली होती है। तो ये सभी बच्चों को कंपलसरी होता है सीखना या फिर सिर्फ आपकी चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है? चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है एंड आल्सो MIMN। आज का जो आयोजन रखा गया है कि जो हमारी भारत सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बनाई और उसका जो पाठ्यक्रम रूपरेखा कैसे हो और उसको भारत में कैसे लागू किया जाए, उसके ऊपर जो है आज का चर्चा रखा गया। और उस चर्चा में मेनली यही है कि भारत के बच्चे भारतीयता में कैसे विश्वास करें। अगर पूरा विश्व भारत के ज्ञान का लोहा मानता है लेकिन भारत के ही लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। जैसे 2600 साल पहले भारत में प्लास्टिक सर्जरी होती थी, वैल्यू ऑफ पाई हमारे यहाँ है, A² = B² = C² का हमारे यहाँ श्लोक है, टेस्ट ट्यूब बेबी का हमारे यहाँ श्लोक है, विमान शास्त्र में 36 प्रकार के विमानों का विवरण है, लेकिन हमारे ही बच्चों को नहीं मालूम। तो भारतीय भाषा में भारतीय ज्ञान के द्वारा हम पूरे भारत को शिक्षित करें और न केवल भारत को शिक्षित करें, पूरे विश्व को गाइड करें, क्योंकि आज पूरा विश्व जो है गड्ढे में जा रहा है। जो विकास है ये विकास ही दुर्गति का कारण है। जितनी दवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, बीमारियाँ उससे ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, और जितनी हमारी मेडिकल साइंस इम्प्रूव होती जा रही है, लेकिन हर व्यक्ति बीमार है। लेकिन ये भारत की आयुर्वेद पद्धति, भारत का ज्ञान विज्ञान ही पूरे विश्व को गाइड करके एक विकसित विश्व बना सकता है। सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर जीवा किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है? अभी तक 2020 में तो इम्प्लीमेंट हुई, लेकिन अभी भी कई स्कूलों में कई जगह लागू नहीं हो पाई है। तो आपने क्या उसको लागू करी और किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले है ग्रोथ फ्रॉम विद इन। बच्चा अपने आप को समझे, सेल्फ अवेयरनेस। तो उसके लिए हमारे यहाँ 4 टेस्ट हैं कि हर बच्चा वात पित्त कफ टेस्ट करता है, ये कंप्यूटराइज्ड है, और उसको डाइट चार्ट बताया जाता है। आयुर्वेद की बात है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये चीज़ें नहीं है। नई एजुकेशन पॉलिसी में आयुर्वेद है कि बच्चे की हेल्थ सब। देखिए, पेरेंट क्या चाहता है कि बच्चा हेल्दी रहे, उसमें स्किल आए कि वो पैसा कमाए, वो सेल्फ डिसिप्लिन बने और वो परिवार में प्यार से रहे, राष्ट्र का निर्माण करे, पर्यावरण को शुद्ध रखे। तो इसलिए हमारी फिलॉसफी SOE है, सेल्फ, अदर्स एंड एनवायरनमेंट। अपने आप को समझो, राष्ट्र का निर्माण करो। और ऐसा है कि जीवा पब्लिक स्कूल जो है वो एक प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का समग्रता से क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। क्या है कि शिक्षा नीति में तो कोई भी बात सूत्र रूप लिखी होती है, तो ये जो आज दिन भर की कार्यशाला है उसमें शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने का जो मूल माध्यम होता है, खास करके विद्यालय स्तर पर, स्कूल स्तर पर, वो होता है राष्ट्रीय पाठ्याचर्या, यानी इंग्लिश में इनको NCF कहते हैं, जो NCERT बनाता है। तो NCF तो बना लिया NCERT ने, लेकिन NCF को समझना और उसको क्रियान्वित करना, लागू करना, ये सामान्य शिक्षक इतना जल्दी नहीं कर सकता है। तो उसकी समझ विकसित हो। और यहाँ जो आज अलग अलग विषय रखा गया है कि NCF के अलग अलग पार्ट मुख्य जो है उसके सैद्धांतिक व्याख्यान भी हो गए, साथ साथ जिस जीवा पब्लिक स्कूल जैसे झाबुआ से गुजरात से आए हैं, मध्य प्रदेश से जनजातीय क्षेत्र स्कूल है, तलवाड़ा पंजाब से स्कूल आया है, ऐसे कई स्कूल आए हैं जो मॉडल रूप में काम कर रहे हैं, जहाँ शिक्षा नीति वास्तव में इम्प्लीमेंट हो रही है। तो वो मॉडल सामने आने से बाकी स्कूल में भी इजीली वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इस दिशा का एक कदम है। जैसे आप एक प्रश्न किया था, आयुर्वेद की बात नहीं की, आयुर्वेद नहीं, लेकिन स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेशन की बात शिक्षा नीति में प्राथमिकता से कही गई है।
सर अभी आपने संस्कृति, सामाजिक संस्कृति बदलाव की बात भी करी है अपने, कि उसको बदलाव की बहुत सख्त जरूरत है। क्या देखते हैं नई शिक्षा नीति में उस बदलाव की स्थिति कैसे आएगी? ऐसा है कि शिक्षा नीति अभी नई नहीं रही, इसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो बदलाव किसी भी देश में, किसी भी व्यवस्था में, किसी भी समाज में बदलाव करना है तो उसका मूल आधार शिक्षा होती है। शिक्षा ये नींव होती है, बेस होता है। जब तक, इसलिए हमने कहा है कि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलो। तो ये शिक्षा नीति ने एक ड्राफ्ट हमारे सामने दे दिया है कि देश और दुनिया में जिसकी प्रशंसा हो रही है, लेकिन मूल प्रश्न इम्प्लीमेंट का, क्रियान्वयन का है। इसलिए शिक्षा संस्कृति न्यास देश भर में जीवा पब्लिक स्कूल जैसी संस्था, नेशनल ओपन स्कूल जैसी संस्थाओं को सबको साथ में लेकर इसके क्रियान्वयन पक्ष पर हम शीघ्रता से कार्य कर रहे हैं। 4 साल हो गए शिक्षा नीति को आए। ऐसा है कि ये 4 साल का काम नहीं है, ये कार्य बहुत लंबा 2035 तक तो कार्यकाल शिक्षा नीति ने दिया है, क्योंकि ये पूरा यू टर्न लेना है। अभी तक हम पश्चिम की विचारधारा से चल रहे थे, इसको भारतीय विचारधारा में लाना है। तो ये मानस बदलने का अभियान है पूरा। लेकिन सर राज्य शिक्षा नीति अलग है और केंद्र शिक्षा नीति का अलग मामला है। नहीं, क्योंकि 12वीं में ये क्या गया, एनसीईआरटी 10वीं और 12वीं से लेकर ऊपर की जाएगी। तो ये जब शिक्षा में जब देखो इतना बदलाव कैसे हुआ है, जब अलग-अलग विषय है। थोड़ी मोटी व्यवस्थाएं कुछ राज्यों के अनुसार अलग अलग रह सकती है, लेकिन मूल जो शिक्षा नीति का हार्द है वो सब जगह कॉमन होना चाहिए ना। नहीं होगा ही। होगा। जो राज्य पहले विरोध कर रहे थे उनका विरोध भी बंद हो गया है और वो भी लागू करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। मैं किसी राज्य का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इसके बगैर किसी का चारा नहीं है। हमने जिस क्षेत्र में जो शिक्षा नीति का उल्लेख में नहीं है, जैसे विधि शिक्षा, लो एजुकेशन, मेडिकल, ये नहीं है इसमें, लेकिन हमने उसको भी जोड़ा और उनको कहा कि आप लागू नहीं करेंगे तो आपके बच्चे पिछड़ जाएंगे। तो उनको समझ में आ गया और लागू करना प्रारंभ कर दिया।